हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। नया चैप्टर मतलब लास्ट क्लास में हमने मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्या है, और अगला जो चैप्टर है वो आपका प्लानिंग है। यस, तो प्लानिंग का मतलब होता है यहाँ पे नियोजन, जो कि आपकी यूनिट सेकंड का सेकंड चैप्टर है। और वैसे ओवरऑल देखा जाए तो चैप्टर नंबर कौन सा है, फिफ्थ है। तो हम आज चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसके दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। आज हम डिस्कस करने वाला है उसका फर्स्ट या पार्ट ए। दोस्तों, इसमें दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग के, कि व्हाट इज प्लानिंग एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग। एक क्वेश्चन हो गया, और दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि प्लानिंग की प्रोसेस क्या है, मीन्स व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले, कि जैसे हर काम को करने के लिए मैनेजमेंट जरूरी है, वैसे ही हर काम को करने के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। अब जस्ट आप इधर पे लिए एग्जांपल स्टार्ट करते हैं कि मैं आपके साथ ये वीडियो का लेक्चर प्रिपेयर कर रहा हूँ या आपको वीडियो से थ्रू पढ़ा रहा हूँ, तो आज मुझे पहले ये पॉइंट्स लिखने पड़े ताकि टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो, और उसके बाद फिर मैंने कैमरा सेट किया, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे भी क्या लग रही है, मेरे को प्लानिंग लग रही है, मीन्स नियोजन करना पड़ रहा है। सेम लाइक अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको भी क्या करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपको क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। मतलब कोई भी काम करने के लिए प्लानिंग इज नेसेसरी। बिना प्लानिंग के कोई काम नहीं हो सकता। क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, कब करना है, ये सारे डिसीजन आ जाते हैं इसके अंदर, प्लानिंग के अंदर। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स प्लानिंग, व्हाट इज प्लानिंग। अब बात करते हैं कि अगर प्लानिंग की आ जाए क्वेश्चन की व्हाट इज प्लानिंग एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग, तो हम क्या लिखेंगे उसमें। तो आपके सामने ये रहे कुछ पॉइंट्स जिनके बेस पे आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन है व्हाट इज प्लानिंग एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करेंगे कि प्लानिंग की विशेषताएं क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको 6 विशेषताएं दी हुई है प्लानिंग की, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं इनको। सबसे पहला, ट्राई टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। बेसिकली जब हम क्या करते हैं, कोई भी प्लानिंग करते हैं, तो उसको प्लानिंग तो हम तब करते हैं जब हमारे पास क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, विच मीन्स पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्त करने में प्रयास करना। होता क्या है, हम प्लानिंग तभी करते हैं जब हमारे पास क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। बिना ऑब्जेक्टिव के कभी भी हम प्लानिंग नहीं कर सकते, और अगर करते भी तो हमें पता ही नहीं पड़ेगा कि हमें कितना मेजर रखना है, कितना नहीं रखना है, कितना काम करना है, कितना नहीं करना है। तो पहला जो प्लानिंग का काम है वो ये करना है कि उद्देश्य निर्धारित कीजिए, अपना गोल सेट कीजिए कि आपको कितना काम करना है। पॉइंट नंबर 2, बेस्ड ऑन प्रीवियस रिजल्ट, पूर्वानुमान पर आधारित। हम जब भी प्लानिंग करते हैं तो प्रीवियस डाटा के बेस पे करते हैं। अब जस्ट एग्जांपल के लिए, जैसे हम फर्स्ट ईयर के बीकॉम में, तो हम कई बार कहते हैं यार पिछली बार मैंने ऐसे तैयारी की थी, क्यों ना मैं इस बार करूं, या पिछली बार मैंने ऐसे किया था तो बेकार हुआ था, इस बार मैं ऐसे नहीं करूंगा। हो क्या रहा है, आप पिछले बार से कंपेयर करते हैं, मतलब कि आपको पता है कि पहले ऐसा हुआ था तो उसके रिजल्ट ऐसे आए थे। तो हम जब भी प्लानिंग करते हैं तो क्या करते हैं, पिछले साल के डाटा के बेस्ड पर करते हैं। तो सेकंड पॉइंट यही बन गया, बेस्ड ऑन प्रीवियस रिजल्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज अ मेंटल एक्टिविटीज। सही में जब भी आप किसी चीज के लिए प्लानिंग करेंगे ना, दिमाग बहुत ज्यादा खर्च होता है। अब खर्च होने का मतलब है हमें उसमें क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, विचारना पड़ता है, ये सही रहेगा, ये गलत रहेगा। तो इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटी करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है। तो इसलिए प्लानिंग को क्या कहा गया, एक बौद्धिक प्रक्रिया कहा गया, एक मेंटल एक्टिविटी कहा गया। ये सब जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हमने सुना था और हमने पढ़ा भी था लास्ट चैप्टर में कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब इन फंक्शन में से जो पहला फंक्शन हमारा वो है क्या, प्लानिंग। सो पहला वही पॉइंट बन रहा है, प्रबंध का पहला कार्य है कौन, प्लानिंग। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट आइडिया। होता क्या है, जब हम कोई काम करने जा रहे होते हैं, उसके बारे में सोचने जा रहे होते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडिया आते हैं, यार ऐसे ही पॉसिबल है और ऐसे ही पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं, उन सारे आइडिया को कोऑर्डिनेट करके ऐसा आइडिया चुनते हैं जो हमारे लिए क्या हो, बेस्ट हो, जो हमें सबसे ज्यादा रिजल्ट देगा, तो जल्दी अचीव हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट आइडिया, मतलब हमारे पास जितने भी आइडिया हैं उनमें से हम क्या कर रहे हैं, बेस्ट आइडिया को अचीव कर रहे हैं, मीन्स चुन रहे हैं, उसके बाद फिर काम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटी।
प्लानिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो मैनेजमेंट की सारी एक्टिविटी से क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। अच्छा, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन आ गया दोबारा से, हमने जैसे लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। कोऑर्डिनेशन का मैंने मतलब बताया था आपको, तालमेल बैठाना, ठीक है, कोऑर्डिनेट करना। तो प्लानिंग के अंदर भी कोऑर्डिनेशन चाहिए और प्लानिंग अदर फंक्शन के साथ भी कोऑर्डिनेट करता है। फॉर एग्जांपल, जब मैंने भी बताया आपको इस पॉइंट में कि जब हम प्लानिंग कर रहे थे तो हमारे दिमाग में कई सारे आइडियाज आ रहे थे। अब सारे आइडिया को फॉलो ना करके हमने उन सबको कंबाइन करके एक आइडिया बनाया, दैट इज योर कोऑर्डिनेशन। आफ्टर दैट अब हम क्या कर रहे हैं कि प्लानिंग बेस्ड है, ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है प्लानिंग पे, स्टाफिंग बेस्ड है प्लानिंग पे, और डायरेक्टिंग बेस्ड है प्लानिंग पे, कंट्रोलिंग ऑल्सो बेस्ड ऑन प्लानिंग। सो यहाँ पे प्लानिंग का क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है सारी एक्टिविटी से। तो ये 5-6 पॉइंट हो गए आप लोगों के। फीचर्स, try to achieve a predetermined objective based on previous result, a mental activity, first function of management, selection of best idea, coordinating activity, जिसको आप फीचर्स में पॉइंट लिखकर इसको इलेबोरेट, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके सामने आ रहा है वो है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। मींस अगर हम प्लानिंग करते हैं तो उसमें करना क्या पड़ता है, आइए समझते हैं। यहाँ पे आपको उसके पॉइंट्स दिए हुए हैं प्रोसेस के। The process of planning, first establishment of objective, लक्ष्यों का निर्धारण। जब भी आप किसी चीज का प्लानिंग करेंगे, सबसे पहले सेट कर लीजिए आपको करना क्या है। जस्ट एग्जांपल के लिए, आप अपने एग्जाम में भी मान लीजिए चाहे कह रहे हैं कि मुझे 90 मार्क्स लाने हैं या 90% मार्क्स लाने हैं, तो आप सबसे पहले सेट करिए कि मुझे काम क्या करना है, 90%। अगर हम व्यवसाय, बिजनेस के पर्पज से देखें तो जैसे हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल लिया था, मान लीजिए हमें 500 टीवी क्या करनी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो आपने ये क्या करा, लक्ष्यों का निर्धारण करा है। ओके, दूसरा पॉइंट, नियोजन के लिए आधार विकसित करना, एस्टेब्लिशिंग प्लानिंग प्रेमिसेस। अब आप जो ये 500 टीवी मैन्युफैक्चर करेंगे विद इन 1 मंथ, उसके लिए आपको कई सारी चीजों की जरूरत होगी, मतलब रॉ मटेरियल, जगह, लेबर, ये सारी चीजों का अरेंजमेंट करना क्या कहलाएगा आपका, एस्टेब्लिशिंग प्लानिंग प्रेमिसेस। नेक्स्ट पॉइंट इज कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का संकलन एवं विश्लेषण। जब भी आप काम करने जाते हैं तो जिस रिलेटेड काम कर रहे हैं, जो काम करने वाले हैं, उससे रिलेटेड मार्केट से सारी क्या कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं कि जो मैं काम कर रहा हूँ क्या और कोई कर रहा है, किस रेट पे कर रहा है, उसे फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या बेनिफिट है, ये सारी डिटेल आप क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं पहले तो, फिर उसे एनालाइज करते हैं। अच्छा, इसमें फायदा है तो आप उस पर प्रोसीड करते हैं, आगे काम करते हैं। तो जब मान लो आपने डिसाइड कर लिया आपको वो काम करना है, तो वो एक काम को करने के कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है। जस्ट एग्जांपल, 500 टीवी आपको मैन्युफैक्चर करने हैं तो उसके लिए आपके पास कई सारी रणनीतियाँ हो सकती हैं, स्ट्रेटेजी हो सकती हैं। तो आप सब पे तो काम नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे एक पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वैकल्पिक मार्गों का निर्धारण, डिटरमाइनिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज मींस यहाँ पे आपके पास उस काम को करने के अलग अलग वे हैं, तो आप सेलेक्ट किए कि आपके पास सबसे अच्छा वे कौन सा है। पहले तो आप ये देख लीजिए, लिस्ट बना लीजिए कि ऐसे करेंगे तो इतना टाइम लगेगा, ऐसे करेंगे तो इतना टाइम लगेगा और भी जल्दी ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा, और किसमें प्रॉफिट ज़्यादा है, किसमें प्रॉफिट कम है। मान लीजिए आपने सारे डाटा को कलेक्ट कर लिया कि यहाँ पे हमारे पास 5 तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम आगे काम कर सकते हैं। लेकिन उस 5 तरीके में से हमारे पास चुनना एक ही है, तो हम क्या करेंगे, वैकल्पिक मार्कों का मूल्यांकन, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। हमने जो कोर्सेज निकाले, मतलब हमने जो आइडिया निकाले 5, उनमें से हम क्या करेंगे, बेस्ट चुनेंगे कि जो मान ले बेस्ट हो और कॉस्ट कमाए, प्रॉफिट मैक्सिमम और टाइम कम लगे, तो दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। आफ्टर दैट सेलेक्टिंग बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। अब आपने 5 में एनालाइज करने के बाद फील किया यार ये वाला ज़्यादा बेस्ट है, तो मैं इस पर काम करूँगा, तो आप क्या कर लेते हैं, उसको ले लेते हैं, चुन लेते हैं और उस पर क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और धीरे धीरे जैसे आप काम करते जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप करते हैं उसके साथ क्या, फॉलो अप। मतलब जैसे जैसे वो काम चल रहा है उसके साथ आप क्या करते रहते हैं, उसको फॉलो करते रहते हैं और बीच बीच में से चेक करते रहते हैं क्या वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये आपके पॉइंट था ऑब्जेक्टिव, सॉरी प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एक क्वेश्चन, और एक आपका क्वेश्चन था फीचर्स ऑफ प्लानिंग और फीचर्स ऑफ प्लानिंग के साथ आपको एक प्लानिंग की डेफिनेशन भी देनी पड़ेगी, एज वेल आपको यहाँ पे प्लानिंग की डेफिनेशन देनी पड़ेगी। ये हमारे 2 क्वेश्चन प्रिपेयर होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके 2 क्वेश्चन और प्रिपेयर करेंगे, या कह सकते हो आप पार्ट 2 प्रिपेयर करेंगे।
दोस्तों ऐसे ही आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के और लेक्चर अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और ऐसी लगातार वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।